आपको पता है जब मैं पहली बार आर्ट क्लास में गई थी तो मुझे लगता था ये बस कुछ पेंटिंग और ड्राइंग की क्लास होगी जहां हम रंगों के साथ खेलेंगे, ब्रश घुमाएंगे और फिर घर जाकर फेसबुक पर फोटो अपलोड करके आज की आर्ट क्लास माइनस कलरफुल और क्रिएटिव लिखेंगे। पर सच बताऊं वहां क्या हुआ, वो मेरे लिए बस एक क्लास से कहीं ज़्यादा बन गया। मैं हूं नेहा और मैं दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ती हूं जहां हमारा आर्ट डिपार्टमेंट काफ़ी छोटा सा है, लेकिन वहां की वाइब कुछ अलग ही है। मेरा हमेशा से ही क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट था, लेकिन लोगों से जुड़ने में थोड़ी झिझक रहती थी। मैं वही लड़की थी जो क्लास में पीछे की सीट पर बैठती, कैमरे में छुपी हुई और सामने हो रही बातें सुनती रहती। पर उस दिन जब मैं पहली बार आर्ट क्लास में आई तो मेरी ज़िंदगी ने एक नया रंग देखना शुरू कर दिया। क्लास शुरू होते ही जब हम अपने कैनवस के सामने खड़े थे और प्रोफेसर ने हमें आज के टास्क के बारे में बताया, तभी मेरी नज़र पड़ी उस लड़की पर। वो लड़की जो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा अलग दिख रही थी। उसका नाम था प्रिया। उसके बाल कुछ ऐसे टूटे फूटे लहरों में थे जैसे किसी ने सुबह की हवा में छोड़ दिए हों, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मुझे अजीब तरह से आकर्षित कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो उसने ये दुनिया बहुत देखी हो पर फिर भी उसमें कुछ नमी रह गई हो। प्रिया मेरे सामने वाली सीट पर बैठती थी और उसके हाथों में ब्रश इस तरह चलता था कि वो रंगों को जादू की तरह कैनवस पर बिखेर देती थी। उस दिन हमने एक दूसरे को ज़्यादा देखा नहीं, बस नज़रें मिली, थोड़ी मुस्कुराहट हुई और फिर हम दोनों फिर से अपनी अपनी दुनिया में खो गए। पर बात सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला और हमारी ग्रुप में सिर्फ मैं और प्रिया थे। मैंने सोचा चलो चलो कम से कम बात तो हो जाएगी, पर बातें शुरू हुई तो लगा जैसे मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो मेरी सोच को समझता है, जो मेरी चुप्पी को भी पढ़ लेता है। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज कैफेटेरिया में थे, प्रिया ने मुझसे पूछा, तुम्हें रंगों से क्या मतलब है नेहा? मैंने कहा, मुझे लगता है कि रंग वही चीज़ है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं खुद को शब्दों में नहीं बयां कर पाती तो रंग मेरी आवाज़ बन जाते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, शायद रंग ही हमारी वो भाषा है जो हम सच में समझते हैं। उसकी बातों में एक सुकून था जो मुझे खींचता चला गया। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। क्लास के बाहर भी हम साथ वक्त बिताने लगे। कभी कभी बस कॉलेज कैंपस में टहलते, कभी कभी कोई नई पेंटिंग देखने जाते। उस बीच मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ उसके दोस्त नहीं बन रही, मैं उसके साथ कुछ और महसूस करने लगी हूँ। पर यह एहसास मेरे लिए नया था और थोड़ा डरावना भी। मुझे डर था कि कहीं ये दोस्ती मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की उलझन न बना दे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको हमारी ये अनसुनी कहानी जो शुरू हुई थी एक साधारण आर्ट क्लास से पर ख़त्म हुई कभी न ख़त्म होने वाली यादों में। उस दिन के बाद प्रिया और मेरी दोस्ती एक नए मोड़ पर आ गई थी। हमें साथ पेंटिंग करनी थी और ये काम करते करते हम दोनों को पता चला कि हम एक दूसरे की सोच को कितनी आसानी से समझ लेते हैं। जैसे मैं ब्रश की स्ट्रोक से कुछ कहना चाहती थी, वो उसे मेरे बिना बोले ही समझ जाती थी, और ये बात मुझे अंदर से बहुत कुछ महसूस कराती थी। एक शाम जब कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं और क्लास चली गई थी, हम दोनों ने फैसला किया कि आज कुछ अलग करेंगे। प्रिया ने कहा, नेहा चलो आज कॉलेज के पीछे वाले पार्क में चलते हैं। वहाँ शाम के वक्त हवा भी ठंडी होती है और जगह भी शांत। मैं थोड़ी झिझकी पर फिर कहा, ठीक है, क्यों नहीं। उस पार्क की बात ही कुछ और थी। वहाँ पेड़ पौधे, घास की चादर फैली हुई और दूर कहीं कहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। प्रिया ने अपने बैग से रंगीन पेंसिल निकाली और बोली, चलो आज कुछ स्केच करते हैं। बिना किसी टेंशन के बस अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारते हैं। मैंने भी अपने पास से एक स्केचबुक निकाली। हम दोनों ने पेंसिल उठाई और चुपचाप अपनी अपनी दुनिया में खो गए। मेरी नज़र बार बार प्रिया की तरफ जाती रही। उसकी हल्की मुस्कुराहट जब वो अपने बालों को कान के पीछे करती, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। इतनी देर तक चुप रहने के बाद प्रिया ने अचानक कहा, नेहा तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं शायद कभी किसी में नहीं देखी। मैं थोड़ा शर्माई पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं किसी के साथ इतनी आसानी से अपने बारे में बात कर पाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर बोली, कभी कभी हम बस सही इंसान के मिलने का इंतज़ार करते हैं जो हमारी चुप्पी को भी समझ जाए, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ वो बात होती है। मेरी आंखों में नमी सी आ गई। मैं समझ गई थी कि ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। फिर कुछ मिनटों की खामोशी के बाद प्रिया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया।
वो स्पर्श इतना नाजुक, इतना हल्का था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने उसकी हथेलियों को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उस पल वक्त जैसे थम गया था। हम दोनों की नज़रें मिली और शायद पहली बार मैं उस पल को सिर्फ एक दोस्ताना एहसास नहीं मान रही थी। उस रात जब मैं अपने हॉस्टल वापस आई तो मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैं खुद से कह रही थी, नेहा क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों में हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। हम क्लास में एक दूसरे का साथ देते, प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते और छोटी छोटी बातें शेयर करते। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, प्रिया ने अचानक कहा, नेहा क्या तुम कभी अपने दिल की बात किसी को बताती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं अक्सर अपने दिल की बातों को दिमाग के पीछे छुपा देती हूँ। डर लगता है कि कहीं वो समझ न पाए। प्रिया ने मुझसे आंखें मिलाकर कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कभी दिल की बातों को छुपाकर रखना सबसे बड़ा बोझ होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो बोझ ना उठाना पड़े। उसका ये कहना मेरे लिए बहुत खास था। मैं महसूस कर रही थी कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिल की सच्चाई के साथ खुल जाऊं। पर डर भी तो था। डर कि कहीं ये एहसास हम दोनों के बीच की दोस्ती को ना तोड़ दे। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन था। हम दोनों ने मिलकर एक पेंटिंग बनाई जो दो पेड़ों के बीच बने पुल को दिखाती थी, -1 पुल जो दो अलग अलग किनारों को जोड़ता था। हमारी पेंटिंग का मतलब था -2 अलग अलग लोग जो एक दूसरे के दिल को जोड़ते हैं। उस दिन जब हम पेंटिंग के सामने खड़े थे, प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ खास है। मैं ये छुपाना नहीं चाहती। क्या तुम मेरे साथ चलोगी इस सफ़र पर जहाँ हम साथ अपने दिल की बातें रंगों की तरह बयां करेंगे। मेरे दिल ने ज़ोर से हाँ कहा, लेकिन ज़ुबान से निकलना मुश्किल था। इसलिए मैंने बस उसकी हथेली थामी और कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। पर यह सब आसान नहीं है, सही। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी बड़ा सफ़र आसान नहीं होता, पर सही साथी के साथ हर मोड़ खूबसूरत लगने लगता है। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती एक नई कहानी बन गई। एक कहानी जिसमें सिर्फ रंग ही नहीं, दिल भी जुड़ते गए। हम एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गए। पर यह सफ़र इतना आसान नहीं था। कॉलेज की बातों, दोस्तों की नज़रों और खुद के डर के बीच मुझे अपनी भावनाओं को समझना था। क्या मैं प्रिया की तरफ सही कदम बढ़ा रही थी? क्या मैं खुद से ईमानदार थी? ये सवाल मेरे दिल में गूंज रहे थे, पर एक बात साफ थी, मैं अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। हम दोनों जानते थे कि हमारी दोस्ती से कहीं ज़्यादा ये एहसास है, पर उसे कबूल करना, उसे समझना और फिर उसे जिया जाना, ये सब कुछ आसान नहीं था। एक दिन क्लास के बाद हम दोनों लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग दूर से हमें देख रहे हैं। वो नज़रें कुछ अलग थी, जैसे हमसे कुछ छुपाकर देख रहे हों। मुझे उस नज़रिए से डर लगने लगा। मैंने प्रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी वही चिंता झलक रही थी। मैंने खुद को संभाला और कहा, चलो जल्दी चलते हैं। पर प्रिया ने मुझे रोकते हुए कहा, नेहा डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपने दिल की सुनेंगे तो जो भी आएगा हम मिलकर सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन का वो वाक्य मेरे दिल में जैसे गूंज उठा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द कितना बड़ा सहारा देते हैं। मैंने महसूस किया कि प्रिया सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी साथी है, मेरी हिम्मत है। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। मैं अपने हॉस्टल वापस जा रही थी और अचानक तेज़ बारिश ने हमें घेर लिया। मैं भीगने लगी और प्रिया ने तुरंत अपना जैकेट निकालकर मुझे दिया। वो नज़ारा, बारिश के बीच हम दोनों का साथ, जैकेट की गर्माहट और उसकी नज़दीकियाँ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे है। हम दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी थीं, बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं। प्रिया ने मेरे बालों से भीगे बाल हटाए और धीरे से कहा, नेहा तुम मेरी ज़िंदगी में वो रंग हो जो कभी फीका नहीं पड़ता। मेरे दिल की हर धड़कन उस वक्त तेज़ हो गई। मैं कुछ कह पाती कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैं अपने दिल की बात बोलने के लिए तैयार थी, लेकिन ज़ुबान पर जैसे कोई जंजीर लग गई हो। प्रिया, मैंने धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, पर डर लगता है। उसने मेरी आंखों में देखा, मुस्कुराई और बोली, डर मत, जो भी होगा हम साथ हैं। ये सच है कि दुनिया आसान नहीं होगी, पर सही साथी के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन बारिश के बीच हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया। हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की बातें समझी बिना ज़्यादा बोले। वो समय हमारे लिए इतना ख़ास था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पर फिर भी मेरे दिल में एक बड़ा सवाल था, क्या हम अपनी इस चाहत को सबके सामने कबूल कर पाएंगे?
क्या हमारे दोस्त, फैमिली और समाज इसे समझ पाएंगे? ये सोचकर मैं डरी हुई थी। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में साथ थे, मैंने हिम्मत जुटाकर प्रिया से पूछा, क्या तुम सोचती हो कि हम ये सब अपने दोस्तों को बताएंगे? प्रिया ने थोड़ा गंभीर होकर जवाब दिया, नेहा, मुझे नहीं पता कि कब और कैसे हम सबको बताएंगे, पर मैं ये जानती हूँ कि अगर हम सच के साथ रहेंगे तो हमें जो भी सामना करना पड़े हम कर पाएंगे। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी। मैंने उसकी बात सुनकर मन में ठाना कि चाहे जो हो, मैं अब झूठ या छुपाने की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं प्रिया के साथ सच बोलने के लिए तैयार थी। कुछ हफ्ते बाद जब हमने अपने ग्रुप प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी तो हमारे कुछ क्लासमेट्स ने हमारी दोस्ती पर अजीब टिप्पणियां शुरू कर दीं। कुछ ने कहा कि हमारा बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है तो कुछ ने धीरे से सवाल उठाए कि क्या हम दोनों के बीच कुछ खास है। मैंने महसूस किया कि ये बातें अब बस अफवाहें नहीं रहीं बल्कि सच सामने आने की जल्दी कर रही थीं। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब बातें हमारे लिए परेशानी न बन जाए। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरना छोड़ो, जो भी होगा हम साथ हैं और सच हमेशा जीतता है। उस शाम हम दोनों ने फैसला किया कि हम इस रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, पर उसे सही समय और सही तरीके से बताएंगे। ये सोचकर मैं कुछ हल्की महसूस कर रही थी, पर दिल की धड़कनें फिर भी तेज थीं। एक दिन कॉलेज के एक कॉमन रूम में जब बाकी लोग नहीं थे, प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी एक पेंटिंग दिखाई। वो वही एक पुल था जो हमने मिलकर बनाया था। ये पुल, उसने कहा, हमारी दोस्ती का पुल है। ये हमें जोड़े रखता है चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उसके शब्द सुनकर मैं भावुक हो गई। मैंने कहा, प्रिया, मैं कभी नहीं चाहती कि ये पुल टूटे। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर शब्द नहीं मिलते। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं समझती हूँ। तुम्हारी चुप्पी भी तुम्हारी बातों की तरह खूबसूरत है। फिर हमने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले लगने में मेरी सारी अनकही बातें, मेरे डर, मेरी खुशियां सब समा गईं। मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे लिए अभी बहुत कुछ सीखना है, समझना है और अपने प्यार को दुनिया के सामने लाना है। दिन बीतते गए और हमें एक दूसरे के लिए और भी गहरा एहसास हुआ। प्रिया के साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक नई तलाश, एक नई खुशी लेकर आता। कभी कभी हम देर तक बातें करते, कभी बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। उस नज़दीकी में एक अजीब सी मिठास थी जो शब्दों से परे थी। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की छत पर थे, प्रिया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने इस प्यार को किस तरह जिएंगे, इसे कैसे समझाएंगे? मैंने अपने दिल की बात कहते हुए कहा, प्रिया, मैं नहीं जानती कि रास्ता कैसा होगा, पर मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल से लड़ना चाहती हूँ। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। उसने मेरी हथेली थामते हुए कहा, हम साथ हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन छत पर खड़े होकर हमने एक दूसरे से ये वादा किया कि चाहे जो भी आए, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। हम उस दुनिया का सामना करेंगे जो शायद अभी हमारे लिए तैयार नहीं, पर हम उसे भी बदलने की हिम्मत रखेंगे। और यहीं से हमारे लिए असली सफ़र शुरू हुआ, माइनस प्यार को समझने, खुद को समझाने और दुनिया को बताने का। हमारी कहानी में अब वो सब था जो एक प्यार की कहानी में होना चाहिए, विश्वास, हिम्मत और एक दूसरे के लिए एक अनमोल साथ। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपने डर को हराया, समाज की बंदिशों को तोड़ा और अपने प्यार को जीना सीखा। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हर कदम पर प्रिया का साथ मुझे मजबूत बनाता रहा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी हमारे दिल की असली बातें शुरू हो रही हैं। हमारे दिलों की ये अनकही बातें अब आवाज़ बनने लगी थीम पर। जब बात उन्हें दुनिया के सामने लाने की आई तो एक अजीब सी बेचैनी हर कदम पर साथ चलने लगी। प्रिया और मैंने मिलकर ठाना था कि हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, पर क्या ये इतना आसान होगा? कॉलेज की उस छोटी सी दुनिया में जहाँ हर किसी की नज़रें हमारे ऊपर टिकी थी, में खुद को संभालना था। एक दिन क्लास के बाद प्रिया ने मुझे कहा, नेहा, चलो आज थोड़ा अलग करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं जहाँ कोई हमें न देखे। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। हम दोनों ने तय किया कि शहर के एक पुराने कैफ़े में मिलेंगे जो कॉलेज से थोड़ा दूर था। वहाँ की शांत फिज़ा, पुरानी किताबें और धीमी रोशनी हमारे लिए एक नई दुनिया जैसा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो प्रिया पहले से ही वहाँ बैठी थी। उसकी मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया। उसने कहा, नेहा, यहाँ आकर मुझे लगता है कि हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, जहाँ कोई हमें जज न करे, जहाँ हम बस हम हों। मैंने उसकी बात पर सहमति जताई। धीरे धीरे हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ शेयर करनी शुरू कीं।
प्रिया ने बताया कि कैसे उसके परिवार में भी उसे लेकर कई बंदिशें थीं और कैसे वो खामोशी से एक नई पहचान तलाश रही है। मैं भी अपनी झिझक, अपने डर और उन सपनों के बारे में बताने लगी जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं किए थे। वो शाम हमारे रिश्ते के लिए एक मोड़ थी। जब प्रिया की आंखों में सच्चाई और उम्मीद दोनों चमक रही थी तो मुझे लगा जैसे हम दोनों एक ही ख्वाब देख रहे हैं। उसने मेरी हथेली पकड़ी और बोली, नेहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मुझे यकीन है कि हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। मैंने भी हौले से कहा, प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। बस डर है कि कहीं हम इस रिश्ते को लेकर सही फैसले न कर पाएं। वो मुस्कुराई और बोली, डर तो रहेगा पर हम साथ हैं। हम धीरे धीरे उस डर को भी दूर करेंगे। फिर एक दिन कॉलेज में एक छोटी सी पार्टी हुई। मैं और प्रिया भी वहाँ गए। पार्टी में दोस्तों की भीड़, हंसी ठिठोली और नए चेहरे थे, पर मैं महसूस कर रही थी कि मेरी नज़रें सिर्फ एक ही चेहरे को खोज रही थीं, माइनस प्रिया को। वो भी मुझे ढूंढ रही थी। पार्टी के बीच जब थोड़ी भीड़ कम हुई, प्रिया ने मुझे पकड़ लिया और कहा, नेहा, क्या तुम मुझसे कहीं चलोगी? मुझे कुछ बताना है। हम बाहर एक छोटी सी बालकनी में गए। वहाँ हवा ठंडी थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। प्रिया ने मुझसे करीब आकर धीरे से कहा, नेहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त नहीं मानती। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं सोच रही थी कि आखिर मैं क्या महसूस कर रही हूँ। प्रिया की ये बात मेरे दिल के दरवाजे खोल रही थी जिन्हें मैं खुद से भी छुपाती आई थी। मैंने धीरे से कहा, प्रिया, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर मुझे डर है कि ये दुनिया हमारे लिए तैयार नहीं। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, और ये पहला कदम है। उस रात हमने पहली बार खुले दिल से एक दूसरे को बताया कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। कोई शक, कोई डर नहीं, सिर्फ सच्चाई और इमोशन। हमारे बीच वो पल ऐसा था जो शायद सिर्फ फिल्मों में होता है। माइनस बस फर्क इतना था कि ये हमारा असली पल था। लेकिन जैसे जैसे हमारी दोस्ती और प्यार गहरा होने लगा, कुछ लोगों ने इस बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ लोग हमें घूरते, कुछ बातें करते तो कुछ सीधे तौर पर सवाल उठाते। ये सब देखकर मैं अंदर से टूटती जा रही थी। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, मुझे अब ये सब सहना मुश्किल हो रहा है। वो मुझे समझा रही थी, नेहा, हम अकेले नहीं हैं, हमें एक दूसरे का साथ है। जो लोग हमें जज कर रहे हैं वे हमारी कहानी नहीं समझते। हमें धैर्य रखना होगा। पर यह आसान नहीं था, खासकर जब घर वालों की बात आती तो मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती। प्रिया की बातें मेरे लिए सहारा थीं, पर मेरी अपनी दुनिया में भी बवाल था। एक दिन मैं अपने हॉस्टल वाले कमरे में थी जब मेरी आंखों से आंसू बह निकले। प्रिया ने मुझे फ़ोन किया और मैंने सब कुछ उससे कहा। उसने कहा, नेहा, को मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब ठीक कर लेंगे। मेरी जिंदगी में प्रिया का होना एक रोशनी की तरह था। वो भी इंसान थी जिसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया, खुद की पहचान को सम्मान देना सिखाया। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझा, अपने डर को हराया और अपनी दुनिया को प्यार से रंगा। हमने साथ में उन मुश्किलों का सामना किया जो हमारी राह में आईं। एक दिन हमारी क्लास में एक आर्ट प्रोजेक्ट था जहां हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पर पेंटिंग बनानी थी। मैंने और प्रिया ने मिलकर एक कैनवस पर दो हाथों की तस्वीर बनाई जो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रहे थे। उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, साथ है तो हर राह आसान है। प्रिया ने मुझे देखते हुए कहा, नेहा, हमारी कहानी है, ये प्यार है, ये हमारा साथ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और मैं इस प्यार को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ। उस दिन हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। हम अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहेंगे और जो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ दो दिलों की दोस्ती नहीं रह गई थी, बल्कि एक मजबूत इमोशनल बंधन बन गया था जो हर मुश्किल को साथ मिलकर पार कर सकता था। और इस तरह उस आर्ट क्लास में शुरू हुई छोटी सी कहानी एक खूबसूरत और साहसी मोहब्बत में बदल गई जो हर दिन नए रंग भर रही थी हमारे जीवन में। अब आगे क्या होगा? क्या हम अपने प्यार को सबके सामने ला पाएंगे? क्या हम उन मुश्किलों को पार कर पाएंगे जो हमारे रास्ते में हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारी कहानी के अगले पन्ने, जहाँ प्यार और हिम्मत मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। उस दिन के बाद से प्रिया और मैंने फैसला कर लिया था कि अब हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ पाती हमारे सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। कॉलेज के कुछ बंद दिमाग लोग हमारी नज़दीकियों को लेकर अफवाहें फैलाने लगे थे। मैं जानती थी कि ये बातें दूर तक फैलेंगी और ये सुनकर मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगता था। एक दिन जब हम दोनों आर्ट क्लास में थे तभी एक लड़के ने मेरी तरफ देखकर कहा, ओह देखो ये तो प्रिया के बहुत करीब है। लगता है कुछ तो है इनके बीच। उसकी आवाज़ में तंज था और ये सुनकर मेरे चेहरे पर गर्मी फैल गई। प्रिया ने भी उस लड़के को देखा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों कॉफ़ी शॉप की तरफ चले। मैं चुपचाप चल रही थी, मन में हज़ारों सवाल थे। प्रिया ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा हमारे लिए ये लड़ाई आसान नहीं है पर मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, पर क्या हम ये सब सह पाएंगे? क्या हमारा कॉलेज, हमारा घर, हमारी दुनिया हमें स्वीकार करेगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम खुद से ईमानदार हैं, बाकी सब पीछे छूट जाएगा। फिर एक दिन हॉस्टल में जब मैं अपना बैग लेकर अपने कमरे में जा रही थी तो मेरी रूममेट साक्षी ने मुझसे पूछा, नेहा क्या सच में तुम और प्रिया? मैं थोड़ा झिझकी पर फिर सच्चाई बताने का मन बना लिया। मैंने धीरे से कहा, हाँ साक्षी, हम साथ हैं। साक्षी ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं समझती हूँ कि ये आसान नहीं होता पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। उसका साथ पाकर मन को बहुत सुकून मिला। ये जानकर कि कम से कम हॉस्टल में मुझे सपोर्ट मिलेगा मेरा हौसला बढ़ गया, लेकिन बाहर की दुनिया में ये बात फैल चुकी थी। एक दिन कॉलेज कैंपस में कुछ लड़कियों ने हमारे पीछे बात की, हम दोनों को घूरा। मैं अंदर से टूटी हुई थी। प्रिया ने मुझे कंधा दिया और कहा, नेहा हम अपने लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उस दिन हमने तय किया कि हम खुद की पहचान छुपाएंगे नहीं, हमें अपनी खुशी के लिए अपनी बात खुलकर रखनी होगी। फिर एक दिन कॉलेज में एक आर्ट प्रतियोगिता हुई। हमें अपनी पेंटिंग के साथ हिस्सा लेना था। हमने मिलकर एक पेंटिंग बनाई जिसमें 2 पेड़ थे जो एक दूसरे की जड़ें पकड़कर खड़े थे। नीचे लिखा था, साथ में मजबूत। हमारी पेंटिंग ने काफ़ी तारीफ़ें बटोरी, लेकिन साथ ही कुछ ने सवाल भी उठाए। हमें ये समझना था कि हर तारीफ़ के साथ आलोचना भी आएगी। उस शाम प्रिया और मैं कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा कभी कभी लगता है कि हम बहुत अलग हैं इस दुनिया से। मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए कि हम वो हैं जो सच में अपने दिल की सुनते हैं, बाकी सब बस दिखावा करते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गया था, हर छोटी बात में हम एक दूसरे के लिए थे। एक दिन जब हम लाइब्रेरी में अकेले थे, मैंने प्रिया से कहा, मुझे लगता है कि हम अपने रिश्ते को लेकर और खुलकर बात करें, छुपाने से कुछ नहीं होगा। उसने मेरी बात को समझा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमें सही समय का इंतज़ार करना होगा। वक्त बीतता गया और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कई पल बिताए। कभी कैफ़े में घंटों बातें, भी कॉलेज पार्क में टहलना, कभी साथ में फिल्म देखना। हर पल हमारे रिश्ते को गहराई देता गया। एक दिन प्रिया ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी पर उत्सुक भी। जब मैं उसकी माँ से मिली तो मुझे लगा कि एक परिवार से दोस्ती हो रही है। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रिया मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि मेरा परिवार भी बन गई है। पर यह सब इतना आसान नहीं था। कभी कभी हमारी बातों में विवाद भी होते। एक दिन हम किसी बात पर बहस कर रहे थे। प्रिया ने कहा, नेहा मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल की पूरी बात मुझे बताओ। मैंने रोते हुए कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें कोई नहीं खोएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। वो पल हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल था। मुझे लगा कि ये रिश्ता हर मुश्किल को पार कर सकता है। फिर एक दिन जब कॉलेज में वार्षिक उत्सव था, हमने फैसला किया कि हम साथ में जाएंगे। मैं थोड़ी घबराई हुई थी पर प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो आज हम खुलकर जिएंगे। हमने पहले कभी इतनी खुशियाँ महसूस नहीं की थी। डांस, हंसी बातें और हमारी नज़दीकियाँ, सब कुछ उस शाम एक नई चमक लेकर आईं। पर शाम खत्म होते होते एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आई। हमारे कुछ दोस्त जिन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था ने हमें अलग करने की कोशिश की। मैं डर गई पर प्रिया ने मुझे संभाला और कहा, डर मत, हम साथ हैं। उस रात चलते हुए हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम अपने प्यार को न कभी छुपाएंगे और न कभी ख़त्म होने देंगे। दिन बीतते गए और हमारे रिश्ते ने हर दिन नए रंग भरे।
हमने सीखा कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं बल्कि लड़ने समझने और साथ रहने का नाम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की एक और कड़ी। आगे क्या होगा? क्या हम दुनिया के सामने अपने प्यार को कबूल कर पाएंगे? क्या हम उन मुश्किलों से जीत कर निकलेंगे जो हमारे रास्ते में आईं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमारी कहानी अभी बहुत लंबी और ख़ास है और मैं आपसे हर पल इसे साझा करती रहूंगी। उस रात के बाद जब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो भी हो हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, मेरी जिंदगी में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। खुशी तो थी लेकिन साथ ही एक अनजाना तनाव भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई दुपट्टा जिसमें रंग भरे हो लेकिन उस रंग को दुनिया के सामने फैलाने की हिम्मत न हो। एक दूजे के साथ बिताए हर पल में हमारी नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं, पर बाहर की दुनिया हमारी इस खुशी को कुछ समझ नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज कैंपस के बीचों बीच जब हम दोनों साथ बैठे थे तभी कुछ लड़कियों की हंसी सुनाई दी। उनकी बातें साफ थीं। देखो देखो, नेहा और प्रिया फिर से साथ हैं। लगता है ये रिश्ते कहीं और से भी गहरे हैं। प्रिया ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में झांका और बोली, नेहा क्या तुम सच में तैयार हो इस जंग के लिए? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो मैं हर जंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। कॉलेज की ये दुनिया, परिवार की उम्मीदें, समाज की परछाइयाँ, हर तरफ से दबाव था। पर प्रिया की मौजूदगी में मुझे अपनी हिम्मत दुगनी लगती थी। फिर एक दिन हमारे डिपार्टमेंट में आर्ट एग्जीबिशन लग रहा था। हमने मिलकर एक थीम पर काम किया, प्यार और आज़ादी। पेंटिंग में हमने दो पक्षियों को दिखाया जो खुले आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार झलक रहा था। एग्जीबिशन के दिन जब हमने अपनी पेंटिंग लगाई तो कई लोगों ने तारीफ की, पर कुछ की नज़रें फिर भी हमारी दोस्ती पर टिकी थीं। मैं महसूस कर रही थी कि ये समय है जब हमें अपनी कहानी खुद बतानी होगी, कम से कम अपनी मौजूदगी से सब कुछ साफ करना होगा। एग्जीबिशन के बाद हम दोनों कैफेटेरिया में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी प्रिया ने कहा, नेहा क्या तुम तैयार हो कि हम अपनी कहानी खुद बताएं? कि हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए ख़ास हैं? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, प्रिया ये तो बड़ी बात है। क्या हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या हम इस फैसले के बाद सब कुछ खोने का जोखिम उठा सकते हैं? उसने मेरी बाह में हाथ डालकर मुझे घुमाया और कहा, जो खोना है वो तो पहले ही खोया जा चुका है नेहा, अब तो बस जीना है अपने सच के साथ। मैं उसकी बात सुनकर अंदर से मजबूत हुई। मैंने कहा, ठीक है चलो कोशिश करते हैं, पर साथ रहना हमेशा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में हमने धीरे धीरे अपने करीबी दोस्तों से बात करनी शुरू की। सबसे पहले साक्षी से, जो मेरी रूममेट थी। मैंने उससे पूरी सच्चाई बताई। उसने न सिर्फ समझा बल्कि बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर प्रिया ने अपने एक करीबी दोस्त से बात की जिसने उसकी बात समझी और उसे समर्थन दिया। ये छोटे छोटे कदम हमारे लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि ये साबित करते थे कि हम अकेले नहीं थे। लेकिन एक दिन जब मैं अपने घर गई तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, नेहा तुम्हारे और प्रिया के बीच क्या चल रहा है? लोग बातें कर रहे हैं। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैं जानती थी कि सच कहने का वक्त आ गया है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ प्रिया मेरे लिए बहुत खास है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। माँ की आंखों में आश्चर्य था पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखकर धीमे से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। मैं समझने की कोशिश करूँगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच बोलना मुश्किल तो था, लेकिन उस सच के साथ जीना और भी ज़रूरी था। कॉलेज में भी हमने अपनी दोस्ती को खुलकर जीना शुरू किया। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया तो कुछ ने हमें अलग कर देने की कोशिश की, पर हमारी दोस्ती मजबूत थी। एक दिन कॉलेज के पार्क में हम दोनों बैठे थे। मैं जानती थी कि सच कहने का वक्त आ गया है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ प्रिया मेरे लिए बहुत खास है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। माँ की आंखों में आश्चर्य था पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखकर धीमे से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। मैं समझने की कोशिश करूँगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच बोलना मुश्किल तो था, लेकिन उस सच के साथ जीना और भी ज़रूरी था। कॉलेज में भी हमने अपनी दोस्ती को खुलकर जीना शुरू किया। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया तो कुछ ने हमें अलग कर देने की कोशिश की, पर हमारी दोस्ती मजबूत थी। एक दिन कॉलेज के पार्क में हम दोनों बैठे थे। प्रिया ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, नेहा, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है, अभी तो बस शुरुआत है। वो दिन जब मैंने अपनी माँ को सच बताया था, हमारी जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। उस दिन से मैंने जाना कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, हिम्मत भी होता है।
और जब साथ हो किसी का तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। प्रिया और मेरा रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज की दीवारों तक सीमित नहीं था। हम दोनों ने मिलकर अपनी दुनिया बसाई थी जहां समझदारी, सम्मान और प्यार के रंग हमेशा खिलते रहते थे। हमने सीखा कि प्यार में इज्जत और भरोसा सबसे ज़रूरी होते हैं, और जब ये दोनों हो तो हर कदम पर साथ चलना आसान हो जाता है। एक शाम कॉलेज की छत पर जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग से रंगा हुआ था, प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में उस वक्त एक मस्ती और सच्चाई दोनों झलक रही थीं। उसने कहा, नेहा, जो भी रहा, जो भी होगा, मैं बस ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये रिश्ता हमारे लिए एक नई शुरुआत है जो हम दोनों ने खुद चुनी है। मैंने उसकी हथेली को मजबूती से थामा और कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ हर दिन एक खूबसूरत कहानी लगती है। हमारे बीच जो भी होगा मैं उसका सामना करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हम दोनों चुपचाप उस नज़ारे में खो गए। हवा में ठंडक थी मगर मेरे दिल में एक गर्माहट थी जो कहीं से भी कम न थी। उस पल किसी बड़े वादे की ज़रूरत नहीं थी, बस वो एहसास काफ़ी था कि हम साथ हैं। धीरे धीरे हमने अपनी कहानी को अपने आसपास के लोगों के सामने भी रखा। कुछ ने हमारी बात समझी, कुछ ने समय के साथ स्वीकार किया। जो नहीं समझ पाए उनका फैसला था उनका। हमें अपनी खुशियों के लिए दूसरों की परवाह कम करनी थी। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सफ़र आसान नहीं था, पर अपने दिल की सुनना सबसे सही फैसला था। प्रिया के साथ बिताए हर पल ने मुझे मजबूत बनाया, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। हमने साथ में अपने डर को हराया और अपनी खुशियों को चुना। और यही कहानी है मेरी, नेहा की और प्रिया की, -2 दिलों की जो एक दूसरे के संग खुलकर जीने का फैसला किया। ये कहानी बताती है कि प्यार की राह चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर साथ हो सही इंसान का तो हर राह पर फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, प्यार को कभी छुपाओ मत। अपने दिल की सुनो, अपनी सच्चाई को अपनाओ, क्योंकि जब आप अपने प्यार के साथ सच के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया भी एक दिन आपके कदमों तले झुकती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार में सच और हिम्मत सबसे बड़ा जादू है। और हमारी कहानी जो 8 क्लास के उस छोटे से कमरे से शुरू हुई थी, आज एक मजबूत खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी है, जो हर आने वाले दिन के लिए उम्मीद और खुशी लेकर आती है। धन्यवाद कि आप मेरी कहानी को सुना और मेरे साथ इस सफ़र में रहे। याद रखिए, प्यार में डर नहीं, बस दिल की आवाज़ सुनो। कभी कभी सबसे अनकही बातें ही सबसे खूबसूरत होती हैं।